गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा में परिवार की भूमिका, जो बीएड सेकेंड ईयर का है। इसमें देखिए समावेशी शिक्षा में परिवार का भूमिका क्या होता है। आगे सबसे पहले हम जानेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा होता क्या है। देखिए, समावेशी शिक्षा समान बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक कक्षा में, एक छत के नीचे। उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, यानी समान प्लस विशिष्ट। अब विशिष्ट हो तो कैसा हो, जिसको कान से सुनाई नहीं दे रहा है, चाहे आँख से सही से दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे दिमाग से डिस्टर्ब है, चाहे पैर हाथ से दिव्यांग है, पैर हाथ से सही नहीं है, चाहे अस्थि बाधित किसी प्रकार से उसको बॉडी के किसी पार्ट में परेशानी है, और ये सब क्या हो जाता है, विशिष्ट में आ जाता है। चाहे जनरल बच्चे से बहुत ज़्यादा तेज है, चाहे इसको बहुत ज़्यादा सुस्त है बालक, उसको और समान बालक को एक साथ एक कक्षा में एक छत के नीचे हम पढ़ाते हैं एक साथ, उसको हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। उसमें वैसा बालक, वैसा विशिष्ट बालक के लिए परिवार का क्या भूमिका होता है, यानी परिवार क्या करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं समावेशी शिक्षा में बालक को। देखिए, सबसे पहले परिवार में शिक्षा में देखिए, समावेशी शिक्षा में सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी माता पिता का भी योगदान बहुत जरूरी है। देखिए, परिवार का भूमिका, परिवार में सबसे ज़्यादा माता पिता की भूमिका देखा जाए तो पहला है सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण। देखिए, सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, कहिए फीलिंग, यानी बच्चा को, जो विशिष्ट बालक हो, जो जिसको सुनने में परेशानी हो, चाहे देखने में परेशानी हो, चाहे पैर से विकलांग सही से चल नहीं पा रहा है, इस सब बालक को क्या कर रहा है, सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण, उसको पॉजिटिव वे में रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड देना चाहिए कि वह, उसको ये नहीं फीलिंग हो कि हम किसी से कमज़ोर हैं। उसकी माता पिता को यह ध्यान देना चाहिए कि जो बालक है उसको हमेशा प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्या ऐसा तुम कर सकता है, थोड़ा हेल्प करते रहना चाहिए और उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देते रहना चाहिए, यानी सकारात्मक अभिवृत्ति, यानी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा है समाज विरोधी व्यवहार में कमी। जैसे लोग कहता है लंगड़ा है, कान्हा है, उसके बाद बहरा है, गूंगा है, इस सब को लोग कह रहा है, इस पर थोड़ा उसको क्या करना चाहिए, उसको विरोध, समाज विरोधी व्यवहार में कमी, उसको कमी लाना चाहिए कि जो दूसरा कह रहा है उसको भी समझाना चाहिए, साथ साथ अपने बच्चे को भी समझाना चाहिए कि समाज विरोधी व्यवहार में कमी, जो ऐसा जो कह रहा है कि इसका सही कोई लक्ष्य नहीं है, इसी प्रकार ही डिस्टर्ब करने के लिए कह रहा है। साथ साथ समाज विरोधी, हाँ, इसमें प्रोत्साहन देना चाहिए बालक को, और समाज से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसे डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि बालक हमेशा माँ पिता के साथ नहीं रहते हैं, समाज में भी रहते हैं। अगर माँ पिता के साथ यानी परिवार के साथ साथ समाज भी अगर सपोर्ट करने लगे तो बच्चा के बहुत ज़्यादा विकास होगा। अधिगम एवं अध्ययन में रुचि, अधिगम यानी उसको सीखने में भी धीरे धीरे प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे वह अध्ययन यानी सही से पढ़ाई लिखाई में उसको रुचि रहे, यानी अधिगम, उसको इस पैटर्न से अगर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, साथ साथ उसके माँ पिता को भी यह सोचना चाहिए कि उसको अधिगम यानी सीखने में थोड़ा रुचि जगाए, उसको मदद करते रहे, जिससे वह अध्ययन में रुचि, जिससे वह जल्दी जल्दी सीख जाएगा और उसको पढ़ने में भी मन लगेगा। उच्चतर उपलब्धि, उसको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक हेल्प करके उसको क्लास में किसी बच्चा से कमज़ोर ना हो, विशिष्ट हो, तेज करके रखना चाहिए, यानी सभी से थोड़ा इसका उच्चतर उपलब्धि कर देना चाहिए, बेहतर उपस्थिति। और क्या करना चाहिए, जिससे बच्चा बालक स्कूल में जो जा रहा है उसको बेहतर उपस्थिति रेगुलर भेजना चाहिए, जिससे स्कूल के बच्चे के साथ भी लगाव रहे, टीचर के साथ भी, प्रिंसिपल के साथ भी लगाव रहे, और माँ पिता के साथ तो रहबे करता है, जिससे धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस अच्छा होते जाएगा। गृह कार्य पूरा करने में उच्च स्तर। अब देखिए, वो जो स्कूल में पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद स्कूल में तो टीचर करा देते हैं, साथ साथ वो होमवर्क देते हैं, होमवर्क को घर पर माँ या पिताजी जो हैं उनको यह होमवर्क को पूरा करवा देना चाहिए, जिससे क्या होगा
कि होमवर्क अगर वह कर रहा है, अगर स्कूल में क्या सीखा उसके साथ साथ उनके माँ या पिताजी चाहे कोई शिक्षक रख के अगर उसको घर पर भी गृह कार्य जो होमवर्क है उसको पूरा करवा दे रहे हैं, उसको और अच्छे से बेटर समझा दे रहे हैं, जिससे स्कूल में उसका लगाव रहेगा, वह स्कूल में यह नहीं महसूस करेगा कि हम कमज़ोर बालक हैं, जिससे उसका रुचि बढ़ते रहेगा उसमें। उच्च अभिप्रेरणा उसको क्या करते हैं, उच्च अभिप्रेरणा भी देना चाहिए, जिससे वह हमेशा उसका मनोबल बढ़ा रहे कि हम भी कमज़ोर नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी देना चाहिए। बहुत सारा बड़े बड़े अफसर लोग भी विकलांग होकर भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं, इसलिए उसकी अभिप्रेरणा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि भाई तुम भी ऐसा कर सकता है अगर मेहनत करोगे तो। उसके बाद आवश्यकताओं का मूल्यांकन, उसको क्या आवश्यकता है, क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ अधिक, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको कमी किया जाए, अगर वह किसी क्षेत्र में कमी हो रहा है उसको प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाया जाए। यानी कि आवश्यकताओं का मूल्यांकन, उसको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है उसको देखते रहना होगा। उसके बाद संपर्क स्थापित करना, उसके साथ जो विशिष्ट बालक है उस समान बालक के साथ हमेशा संपर्क स्थापित करवाते रहना चाहिए कि भाई देखो यह समान बालक है, तुम विशिष्ट है तो भी एक साथ तुमसे वह तेज नहीं है, चाहे तुम उससे कमजोर नहीं है, अगर एक दूसरे के हेल्प से तुम्हारा विकास होगा, इसका भी विकास होगा। साथ साथ अपना भी संपर्क स्थापित करते रहना चाहिए कि बालक किसी भी टॉपिक पर किसी भी सब्जेक्ट में कमी तो नहीं है, अगर उसका कमी है तो उसको संपर्क करके उसके माँ पिता हो तब चाहे किसी शिक्षक के माध्यम से उसको पूरा करवाते रहना चाहिए। उससे थोड़ा समान बालक से थोड़ा तेज गति कर देना चाहिए जिससे इसको परेशानी ना हो, लेकिन पीछे नहीं रहे। जटिलताओं में कमी होना, उसमें क्या क्या उसको जटिल लग रहा है, उसको क्या क्या कठिनाई है, उस कठिनाई को भी दूर करते रहना चाहिए। यही जटिलताओं में कमी, अगर धीरे धीरे वह जटिल होते जाएगा तो उसको धीरे धीरे शिक्षा पढ़ाई से वह ट्रैक चेंज करते जाएगा, जिससे वह नहीं सही से सीख पाएगा। इसलिए उसको जटिलताओं में कमी को भी दूर करना चाहिए। यही सब परिवार की भूमिका होती है समावेशी शिक्षा में, और इसी योगदान के आधार पर परिवार उस समावेशी शिक्षा में, चाहे समान बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, दोनों को एक साथ लेकर परिवार में हो या विद्यालय में हो, हर एक जगह किसी भी मोड़ पर इसी प्रकार समान बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ लेकर चला जाता है, एक साथ शिक्षा दिया जाता है, वही समावेशी शिक्षा है। वही इसका जितना पॉइंट 10 पॉइंट लिखे हैं, यही 10 पॉइंट लगभग में, यही 10 पॉइंट इसका क्या है भूमिका होता है परिवार के, यही सब यही इसका आंसर हुआ। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।